बीपीए न्यूज, देश का सच। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राजयोग साधना कार्यक्रम करो तपस्या मिटे समस्या कार्यक्रम का आयोजन माउंट आबू राजस्थान से आए हुए बीके भगवान भाई जी की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन 19 और 20 फरवरी को तपोवन मेहरबान सिंह का पुरवा सेवा केंद्र में, 21 फरवरी को बर्रा 2 सेवा केंद्र में, 22 फरवरी को किदवई नगर सेवा केंद्र में, 23 फरवरी को जरौली सेवा केंद्र में, 24 फरवरी की सुबह देवकी नगर सेवा केंद्र में और 24 फरवरी की शाम को दामोदर नगर देव सेवा केंद्र में हुआ। कार्यक्रम में भाई भगवान भाई ने कहा कि क्षणिक क्रोध या अवशेष मनुष्य को कभी ना सुधरने वाली भूल कर बैठता है। क्रोध से मानसिक तनाव बढ़ता है, क्रोध से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और कई वर्षों के बाद के पश्चाताप के बाद समाप्त होता है। क्रोध के कारण मनोबल और आत्मबल कमज़ोर हो जाता है। क्रोध ही अपराधों के मूल कारण बन जाते हैं। भगवान भाई जी ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान को सकारात्मक विचारों का स्रोत बताते हुए कहा कि वर्तमान में हमें आध्यात्मिकता को जानने की ज़रूरी है। आध्यात्मिकता की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा स्वयं को यथार्थ जानना, पिता परमात्मा को जानना, अपने जीवन को असली उद्देश्य और कर्तव्य को जानना ही आध्यात्मिकता है। भगवान भाई ने कहा कि सकारात्मक रहने से हर समस्या का समाधान निकलता है। भगवान भाई जी ने कहा कि इस वर्ष की थीम आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए किया गया है। विशिष्ट राज योगी बीके मानसिंह भाई जी ने कहा कि मन के विचारों का प्रभाव वातावरण, पेड़ पौधों तथा दूसरों व स्वयं पर पड़ता है। ब्रह्म कुमारी किदवई नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके आरती बहन ने कहा कि सकारात्मक चिंतन से सहनशीलता आती है जिससे कोई समस्या को समाधान हो जाता है। बीके विष्णु भाई ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान में मनुष्य जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, इसलिए मनुष्य तनाव में आता है। मनोहर ने अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि यदि हमारे विचार सकारात्मकता के उस पर हैं तो प्रभाव पड़ेगा। कार्यक्रम में भगवान भाई जी का सम्मान शॉल और गुलदस्ता देकर किया गया। कार्यक्रम में बीके नीतू बहन जी और बीके लक्ष्मी बहन जी, बीके राखी बहन, बीके ज्ञानू बहन ने स्वागत गुलदस्ता और तिलक लगाकर किया। बीके शिव कुमार भाई, बीके नीता बहन, कीर्ति बहन, अरुण भाई, सोनू भाई, सतीश भाई की उपस्थिति रही। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। नए साल में बाबा की जो मुरली चली थी 31 अक्टूबर, मैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आया हूं। वैसे तो मैंने पूरा भारत में 12,000 स्कूलों में बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया और साथ में 1100 जेलों में कैदियों को अपराध से मुक्त कैसे बनाना वो पढ़ाया, जिसके कारण मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया था और यहाँ कुछ स्कूलों में भी किया बच्चों को नैतिक मूल्य, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल के समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है, क्योंकि आज यही बच्चे समाज में जाते हैं। आज कोई सुसाइड कर रहा है, कोई नशा करता है, कोई तनाव टेंशन में आता है। इसका कारण है मूल्यों की कमी, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारा एक वृक्ष है। आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं, स्कूल कॉलेज से जाते हैं, इसलिए इस भावी समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को मूल्य सिखाना जरूरी है। ये कार्यक्रम किया। इसके साथ साथ हमारे आज हम कई बार मम्मी पापा को मैं कहता हूँ थोड़ा बच्चों को संस्कार सिखाओ, वो कहते हैं हमने अच्छे स्कूल में डाला, स्कूल में बच्चों को सिखाते, लेकिन स्कूल वाले क्या बोलते हैं, मम्मी पापा सिखाएंगे। आज माता पिता को भी संस्कारित बनने की जरूरत है। आज माँ बाप बच्चों के संस्कारों से परेशान है। बच्चे कहते मोबाइल के बिना रहते नहीं। तो मैं कहता हूँ गुरु कौन है? आज जब बच्चा गर्भ में है तो माताएं क्या करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, और वही बच्चे समाज में जाकर के बड़े होकर के वही काम करते हैं। इसलिए माता पिताओं को भी संस्कारित बनने की जरूरत है। इसलिए मैं यहाँ 3-4 दिनों से, चाहे किदवई नगर में, हमारे तपोवन में भी 2 दिन की साधना थी। कैसे हम परमात्मा का ध्यान लगाना है, हमें कैसे संस्कारित बनना है, ताकि आने वाली पीढ़ी के ऊपर माता पिता के अच्छे संस्कार बने, ये कार्यक्रम था। उसके बाद हमने यहाँ बर्रा में भी कार्यक्रम किया। इसके साथ साथ आज यहाँ भी हूँ और यहाँ काफी सारे भाई बहनों को कैसे हमें तनाव से, टेंशन से मुक्त बनना है, क्योंकि आज वर्तमान समय मनुष्य के निगेटिव विचार बीमारियों का कारण है। इसीलिए कहते हैं जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज
हर एक का पांव रहते ठंडे, दिमाग रहता है गर्म, क्योंकि निगेटिव सोच। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। आज तनाव है, इसलिए ऐसे जगह पर आते हैं, आध्यात्मिकता का ज्ञान लेते हैं, तो अपना जीवन अच्छा बनेगा। तो मैं सभी को यही संदेश दिया, वर्तमान समय युग बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो हमें भी सकारात्मक सोचने की जरूरत है। आज हमारे सरकार भारत को विश्व गुरु बना रहे। विश्व गुरु भौतिक विकास से नहीं, लेकिन संस्कार सिखाने की भी जरूरत है। इसलिए मैं यहाँ आया था और ये कार्यक्रम किया। दुनिया दुनिया में दैहिक माता पिता को तो सब जानते हैं, परमात्मा की पूजा तो मंदिर में जाके करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ईश्वर हमारा माता पिता है। तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर दैहिक, दैविक और समाज को पवित्र बनाने की योजना सिखाई जाती है, बताई जाती है। तो मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। यह रियलाइजेशन न मंदिर में, न गुरुद्वारे में, न और कहीं नहीं बताया जाता है। तो परमपिता परमात्मा ने इन विद्यालय की जो स्थापना कराई है, वो इसीलिए कि अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो, और उसको जान के फिर अपना भाग्य, अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाओ। तो श्रेष्ठ कर्मों की जो सीख है, जो शिक्षा है, वो इसी विद्यालय में दी जाती है। इसलिए मैं भी बहुत सालों से इस विद्यालय की विद्यार्थी रही हूँ, और मैंने अपने जीवन को, अपनी लाइफ को इस लाइफ में चेंज कर दिया है। मैं परमात्मा की संतान हूँ। आज हर एक आत्मा को यह रियलाइजेशन करने की आवश्यकता है। पूजा पाठ तो लोग करते हैं, भक्ति तो करते हैं, मंदिर में माथा तो टेकते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा ईश्वर की संतान। तो आत्मा का ज्ञान और अपने भाग्य की शिक्षा, अपने भविष्य की शिक्षा इस विद्यालय में सिखाई जाती है। तो मैंने अपनी लाइफ को, अपने जीवन को इसमें इसीलिए समर्पित किया है।